बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई रूफ़ पे। ये देखें जी, खड़े हैं बिल्कुल इजी हो के, खा के पानी शानी पी के अब धूप लगवा रहे हैं। ये खड़े हैं, बाला ये खड़ी है और ये तीनों बच्चे, और जी गुड्डी छुपी हुई है वो सामने खड़ी है, और मुर्गी वो बैठी हुई है, मे बी के अंडा दे दे। अच्छा जी, एक पूछे जाने वाला सवाल कि बच्चों को सर्दी लगी, बच्चे खांसी कर रहे हैं तो क्या इलाज किया जाए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप कोशिश करें कि कोई इंजेक्शन या दवाई देने से पहले देसी टोटका कोई आजमा लें, क्योंकि जो दवाई या इंजेक्शन पे जो चीज़ चढ़ जाती है ना, जो जानवर, तो वो फिर उसी से ठीक होगा। कोशिश ये करें कि आप जहाँ तक मुमकिन हो, अगर उसको हल्का फुल्का खांसी नज़ला ज़ुकाम है तो उसमें इंजेक्शन या ये वो यूज़ ना करें। एक तो नंबर 1 के टोटके करें, नंबर 2 उसकी केयर करें। अगर तो बहुत ज़्यादा है तो उसको दूसरे जानवरों से अलग कर दें। नंबर 2 बात यह है कि उसकी फीड अच्छी कर दें, गर्म फीड दें उसको। नंबर 3 ठंडा पानी जो है ना वो उठा लें। अगर देना भी है तो आप कावा वगैरह बनाकर वो दे सकते हैं। अच्छा जी, कावे में यही है कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें। पानी लें काली पत्ती लें, गुड़ लें, सौंफ लें, थोड़ा थोड़ा अजवाइन लें, 2-3 लौंग ले लें और दालचीनी का टुकड़ा ले लें, और ये चीज़ें सारी बॉयल करें अच्छे से। काली पत्ती ले लें। फिर अगर बहुत ज़्यादा गला उसका ख़राब है, जिससे कहते हैं खांसी होना, तो आप मुलट्ठी डाल सकते हैं। मुलट्ठी का एक पीस डाल के, लकड़ी की तरह का होता है वो, मुलट्ठी डाल के आप कावा बना लें अच्छा सा। और जब नीम गर्म हो जाए तो कोशिश करें कि करशी को कोई सा भी अच्छा सा सिरप, खांसी के बहुत से सिरप आते हैं, वो सिरप ले लें और उस सिरप की 1-2 चम्मच पानी में डाल के नीम गर्म बच्चों को पिला दें। इंशाल्लाह बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी चाहे तो जब कावा तैयार हो जाए और नीम गर्म हो तो उसमें हल्दी ऐड करके तो वो मिक्स कर लें। हल्दी को बेशक ना पकाएं। तो ये सबसे बेस्ट जो एक ट्रीटमेंट है, एक टोटका है, वो जानवरों की खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए। ये रही जी गुड्डी का चौथा माह जा रहा है। हट अभी देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दूध तो खुश कर चुकी, ये चौथा माह जा रहा है और इस 15 तारीख को फिक्स 4 माह पूरे हो गए, 5वें में चली जाएगी। तो ये खड़ी है। अच्छा जी, ये एक और बात है जी कि जो लोग जानवर ले रहे हैं इन दिनों, उनके लिए ये भी ज़रूरी है सोचना कि इन दिनों अगर आप जानवर ले रहे हैं ना, मंडियों से ख़ास तौर पे, तो मंडियों से जो जानवर लेंगे उसमें बीमारी लाजमन होगी इन दिनों की, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कुछ भी ऐसी वैसी। तो ये एहतियात करें, या तो सीज़न को बदलने दें या किसी के घर के जानवर लेने। क्योंकि अगर किसी के घर के लेंगे तो पैसे तो आप देंगे, लेकिन उसके माँ बाप का और दूसरा उसकी सेहत का सारा सब कुछ आपके सामने होगा। और अगर ऐसी वैसी कोई बात भी होती है तो वो आपको सामने पता लग जाएगी। और अगर ऐसा वैसा कोई नुक्स निकलता है तो आप किसी से बात तो कर सकते हैं ना, मंडी वाले तो गायब हो जाते हैं। बहुत से भाइयों का ये भी सवाल था कि जो शायनाब के जानवरों में वो आए तो इसके लिए ऑयल या ये वो तो लाजमन देते ही देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एवरमेक्टिन का या मेक्टिन फार्मूले में कोई भी इंजेक्शन जिसमें वो जो होता है वो खाल के लिए ही होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल बकरी में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा धोखा आ गया जी। और इतना महंगा जानवर देंगे और वो कहेंगे जी फलाने बकरे का है, फलाने बकरे का, और होगा वो किसी और बकरे का, जिसमें से कुछ का कुछ निकल आता है। तो जो अपनी होम ब्रीड है उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन जब भी लेने जाएं, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन आप समझदार हैं, अगर आप उनसे परचेज़ करने जाते हैं जानवर, तो आप सबसे जो बेस्ट तरीका है वो आप DNA भी करवा सकते हैं। क्योंकि बकौल उनके कि ये इनकी वालदा है और ये इसका वालिद है बच्चे का, और ये जी इतने लाख का जानवर है। तो कोशिश करें कि आप अगर वालदा भी और वालिद भी उधर ही मौजूद है तो आप 2-2,500 लगा के उसका DNA करा दें। कि जो कि वही बात आती है कि इतना महंगा लाखों का आप जानवर ख़रीद रहे हैं और उसके ना माँ बाप वो निकले तो बाद में आपके लिए पछतावा ना बने। तो ये आप लाजमन करवा लें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर तो कोई वीडियोस दिखाता है आपको कि ये वालिद है और ये वालिदा, फिर तो ओके है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं दिखाता जी कि हमने वीडियो नहीं बनाई, ये वो कोई प्रूफ नहीं है उसके पास किसी और भी तरीके का, तो आप कोशिश करें कि DNA करवा लें। उसमें सबसे बेस्ट यही है कि आप जानवर जाके देखें, खुद जाके देखें,
नंबर 2, उसके माँ बाप को देखें, अगर तो दोनों उनके पास हैं, अवेलेबल हैं, तो फिर आप उनका DNA करवा लें। और अगर ऐसा सीन नहीं है तो कोशिश करें कि किसी एतमाद वाले बंदे से जानवर ख़रीदें, जो कि भाई शौक़ कर रहे हैं, लाखों के जानवर ख़रीदते हैं, उनके लिए ये बात कर रही हूँ। जो कि कसाई का या ये वो काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही। तो जो शौक़ के लिए छतों पे 1-2 जानवर पालते हैं, बड़े महंगे करके खूबसूरत जानवर, उनकी बात कर रहे हैं। अभी इनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन इन्होंने भी खांसी वगैरह की। मैंने इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया अपनी बकरियों का। खांसी वगैरह इन्होंने की, काफ़ी ज़्यादा की, लेकिन मैंने एकदम से भाग कर फ़ौरन से ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये मौसम ऐसा है, इंसानों में ये चीज़ आ जाती है तो जानवरों में भी थोड़ी बहुत तो आएगी। तो मेरी कोशिश थी कि 2-3 दिनों में ठीक हो जाए तो फिर मैं करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल ठीक है, किसी को खांसी वगैरह नहीं है। फिर भी मैं आज शाम से बच्चों को कावा देना शुरू करूँगी। क्योंकि आगे आ रहा है मौसम सा थोड़ा सा, तो इस वजह से बच्चों को पहले से रेडी कर लें आप। बड़ों की तो फिर भी खैर होती है, बड़े फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो थोड़े से, इनका सिस्टम और होता है, नाजुक होते हैं, तो इस वजह से तो इंशाल्लाह सब खैर हो जाएगी। और एक और बात जी, कि अपने जानवरों की खुराक जो है वो ड्राई कर दें। जिनके भाइयों के ये कमेंट था जी कि हमारे जानवर पानी नहीं पी रहे, उनके लिए मशवरा है कि आप जानवरों को खुराक जो है वो ड्राई दें, तो इंशाल्लाह पानी पिएंगे। नंबर 2 बात ये है कि अगर आपका जानवर सर्दी में या गर्मी में पानी पीना छोड़ जाता है तो वो भी उसकी ग्रोथ पे असर करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके लिए पानी भी ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि ड्राई फीड पे ले आए। अगर बड़े जानवरों का आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम बच्चों के लिए ड्राई फीड लाजमन रख लें, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं इस वजह से। तो इंशाल्लाह वो पानी शानी भी पिएंगे और उनकी ग्रोथ भी सेट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि चलें आपसे बात शेयर कर ली जाए कि अगर जानवर लेना है तो वो किस तरह का लेना है, कैसे लेना है। नंबर 2 बात यह है कि अगर बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है या जानवर को, तो वो आप घर में ट्रीटमेंट खुद करें पहले, उसके बाद किसी इंजेक्शन पे या गोली वगैरह पे जाए। और नंबर 3 बात यह है कि पानी वगैरह का इनका पीना लाजमी है, इसलिए आप उनकी फ़ीड को ड्राई कर दें। यानी कि कोई भी आप फीड दे रहे हैं, अगर आप हरा चारा दे रहे हैं तो उसको धूप लगवा लें, खुश कर लें, वो भी उसके लिए ड्राई हो जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं है कि लाजमन आपने लूसा नहीं देना है, कोई भी ऐसी चीज़ दे सकते हैं। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।